हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आप लोगों का शैली वैसी ब्रह्मचर्यता नोफैप शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वर्ड जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आ गया हूँ मैं फिर से वीडियो शूट करने आप लोगों के लिए एंड आप लोगों को मोटिवेट करने। एंड आज का ये वीडियो रहेगा आपको अगर धनी बनना है, रिच बनना है, पावरफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है, नेम फेम कमाने हैं, तो अपने सेक्सुअल एनर्जी के दम पे ये सारी चीज़ें आप कैसे अचीव कर सकते हो, मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। एंड आपको फीमेल अट्रैक्शन चाहिए। फीमेल अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट गर्ल्स की बात नहीं करूँगा। फीमेल अट्रैक्शन में सारी फीमेल्स आ जाएंगी, गर्ल्स, भाभियाँ, आंटी, व्हाटएवर, क्योंकि तुम शैली वैसी फॉलो करोगे, ब्रह्मचर्यता फॉलो करोगे, तो ये सारी फीमेल्स तुमसे अट्रैक्ट होंगी 110% होंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फीमेल अट्रैक्शन चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, तुमको नेम फेम चाहिए, तुमको सक्सेस चाहिए, तुमको कॉन्फिडेंस चाहिए, तुमको गैंगस्टर बनना है, तुमको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तुमको व्हाटएवर कुछ भी दुनिया में तुमको भगवान बनना है, इवन तुमको भगवान बनना है, तो भी तुम इसी एनर्जी के दम पे बन पाओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूँगा कि जब मैंने सेक्सुअल एनर्जी को रिटेन करना स्टार्ट किया, इसको चैनलाइज करना स्टार्ट किया, तो मेरे सारे थॉट कैसे चेंज होने स्टार्ट हो गए, मेरा वाइब्रेशनल स्टेट कैसे चेंज होना स्टार्ट हो गया, एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था कैसे बूस्ट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये जो भी कुछ है ना, ये सारे तुम्हारे थॉट्स का कमाल है। एंड तुम जब सीमेन को रिटेन करते हो, खुद को प्यूरिफाई करते हो, इस एनर्जी को चैनलाइज करते हो, तो तुम्हारे अंदर के जो थॉट्स आते हैं ना, तुम्हारे ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स बहुत पॉजिटिव एंड प्योर होते हैं। उतने पॉजिटिव थॉट, उतने प्योर थॉट तुमको नहीं आ सकते हैं जब तक तुम रिटेन नहीं करो अपने सीमेन को, इसको चैनलाइज नहीं करो। तब तक उस वैसे थॉट तुम्हारा ब्रेन वैसे थॉट क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा वाइब्रेशनल स्टेट उस स्टेट में कभी जा ही नहीं पाएगा। तुम कभी उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट ही नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा ब्रेन उस वाइब्रेशनल स्टेट में जैसे थॉट्स आते हैं कैसे अचीव कर पाएगा, कैसे क्रिएट कर पाएगा। ये मैंने नोटिस किया। मैं भी कभी ना कभी अगर तुम मेल हो, तुम्हारे अंदर ये एनर्जी बन रही है, तुमको इस एनर्जी के बारे में पता नहीं है, तो तुम कभी ना कभी तो उल्टी सीधी हरकतें की होगी। सबने किए हैं, हमने भी किए हैं। तो मैंने उस फेज़ को भी नोटिस किया है कि उस टाइम पे मेरी थॉट कैसी थी, मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन कैसा सोचता था। एंड जब मैंने रिटेन करना स्टार्ट किया, इस ऊर्जा को चैनलाइज करना स्टार्ट किया, तो मेरे में क्या क्या बदलाव होने स्टार्ट हो गए। इवन जब मैं इसमें सेलिवेसी में 3 मंथ क्रॉस किया था ना, तो मैं भाई इतना पॉजिटिव हो गया, इतना पॉजिटिव कि इवन लाइब्रेरी से सारे बच्चे चले जाते थे। एंड इवन मैं सिंगल बचा हूँ, तो मैं अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाता था। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ अकेले बैठ के, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे किसी से किसी बात का कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि वो पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ूँ, लाइब्रेरी में कोई बच्चा नहीं है तो मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसा होता है अगर तुम सेलिवेसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम अपनी ऊर्जा को रिलीज़ कर रहे हो, बार बार एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, तो तुमको किसी ना किसी चीज़ को देख के मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट वहीं अगर हम अपने सीमेन को चैनलाइज करते हैं, इसको रिटेन कर रहे होते हैं, तो हमें किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा 24 आवर्स। एंड यही मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, एंड मुझे बाहरी मोटिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़े, मैं ये चाहता था। एंड मुझे अल्टीमेटली वो डिसिप्लिन मिला, सेलिवेसी, और मुझे इस मिस्ट्री के बारे में पता चला। मैं 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ, 24 आवर्स हमेशा मोटिवेटेड रहा हूँ, 24 आवर्स। एंड 1 सेकेंड के लिए भी मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते थे, जब तक मैं ये सेलिवेसी मेरी कंटिन्यू रहती है,
एक सेकेंड के लिए भी नेगेटिव थॉट्स मेरे ब्रेन में नहीं चलते। समझ सकते हो इस एनर्जी, ये एनर्जी कितना पावरफुल है। एंड इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे थॉट का कमाल है। तुम जैसे सोचोगे, तुम जैसा फील करोगे, तुम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम जैसा सोचोगे, तुम जैसा फील करोगे, तुम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। एंड हम जब सेलिब्रेसी को फॉलो करते हैं तो हम 24 आवर्स पॉजिटिव ही रहते हैं, हम पॉजिटिव ही सोचते हैं एंड हम अच्छा ही फील करते हैं 24 आवर्स एंड 24 आवर्स हम कॉन्फिडेंट ही फील करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे मिस्ट्री को जान चुके होते हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का हेजिटेशन बचता ही नहीं है एंड किसी भी प्रकार का ऐसे थॉट्स ही नहीं आते जो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करे। इवन वो थॉट भी आएंगे ना जो नेगेटिव थॉट होते हैं, तो हमारा ब्रेन इतना पॉजिटिव हो गया होता है सेलिब्रेसी को फॉलो करके कि उन थॉट का हम पे असर ही नहीं होता। हम देखते हैं उस थॉट को बच्चे की तरह एंड जाने देते हैं कि जाने दो यार, ये आ गया है, चला जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम सेलिब्रेसी को फॉलो करोगे, ब्रह्मचर्यता को फॉलो करोगे, तो तुम 24 आवर्स पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे एंड एनर्जेटिक रहोगे। एंड दुनिया में तुम जो कुछ भी देख रहे हो ना, जितने भी आज तक रिसर्च हुए हैं एंड जो भी मिलीनियर्स हैं एंड जो भी कितना भी कोई पैसा कमा लिया हो, अरबपति खरबपति व्हाटएवर, जो हर लोग को कंसिडर कर लो तुम, ये उनके पीछे की मिस्ट्री उनकी सेक्सुअल एनर्जी ही है। उन्होंने इस एनर्जी को चैनलाइज किया है एंड इस एनर्जी को ही ट्रांसफॉर्म किया है दूसरे फॉर्म में, ठीक है। इसलिए ये एनर्जी ही पैसे के रूप में दिख रही है तुम्हें, इस एनर्जी को ही उन्होंने चैनलाइज किया है। वो सेक्स में उतना एडिक्टेड नहीं रहे हैं। जो भी तुमको बड़े बड़े लोग दिखते हैं ना, पावरफुल लोग दिखते हैं, वो सेक्स में उतना इंडल्ज नहीं रहे हैं कभी भी, इसलिए वो पावरफुल हैं, इसलिए वो पैसे वाले हैं, इसलिए उनके पास पैसे हैं। तो ये सारा कुछ तुम रूट को पकड़ो कि भाई ये बंदा इतना पावरफुल क्यों है, इसके पास इतने पैसे क्यों हैं, ये बंदा इतना एनर्जेटिक क्यों है। सलमान खान को देख लो, अभी वो 60 का हो गया बंदा, उसकी एनर्जी का लेवल देखो। क्यों? वो सेलिब्रेट रहा है बंदा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेलिब्रेट रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो सेलिब्रेट रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है उसको सेलिब्रेसी का मिस्ट्री उस टाइम पता चला जब वो उसका ब्रेकअप हुआ होगा ऐश्वर्या से, क्योंकि तुमको सेलिब्रेसी का मिस्ट्री तभी पता चलेगा जब तुम्हारा जो दिल है ना कभी बहुत तगड़ा वाला ब्रेक हुआ हो एंड तुम उसको बदला लेने के लिए तुम खुद को डिसिप्लिन में रखना स्टार्ट कर दो, सारी अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ना स्टार्ट कर दियो हो, जैसा कि मैंने भी किया था। एंड उसी टाइम पे इस सेलिब्रेसी की मिस्ट्री मुझे पता चली थी, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलती कि हम सेलिब्रेसी को फॉलो करके इतना पावरफुल बन सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंट बन सकते हैं एंड इसके दम पे सब कुछ अचीव किया जा सकता है। क्योंकि ये जो कुछ भी यूनिवर्स में चल रहा है ये एनर्जी का गेम है, ये तुम्हारे थॉट का गेम है। तुमने अपने थॉट को कमांड करना सीख लिया, तुमने खुद को हाई फ्रीक्वेंसी में ले जाना सीख लिया, अपने ब्रेन को वाइब्रेशनल स्टेट को चेंज करना सीख लिया, तुम दुनिया में सब कुछ अचीव कर लोगे। तुम उस अलमाइटी को अट्रैक्ट कर लोगे, तुम सारी यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर लोगे। तुम्हारे अंदर इतना पावर है, तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट। एंड सलमान को भी उसी टाइम पे पता चला होगा एंड उसका स्टारडम देखो, अभी भी उसका स्टारडम देखो फिल्म इंडस्ट्री में, इस एनर्जी के दम पे ही उसका स्टारडम है अभी तक, मुझे जहाँ तक लगता है। और इस मिस्ट्री को वो नहीं बताएगा भाई, वो क्यों बताएगा? वो नहीं बताएगा कि किस एनर्जी के दम पे अभी तक वो टिका हुआ है, वो नहीं बताएगा। लेकिन जो सेलिब्रेट है उसको तो पता चल रहा है कि इस एज में उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी मास्कुलिनिटी किस दम पे है। वो अपने सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बाल ब्रह्मचारी है, वो करता होगा सेक्स, बट
वो ज़्यादा इंडल्ज नहीं है इन सब चीज़ों में, मैं ये कहता हूँ। एंड आपको भी सब कुछ चाहिए दुनिया में, इवन आपको भगवान बनना है तो आपको भी अपने इस एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी ही सोल है तुम्हारे हर एक सक्सेस का। ये एनर्जी ही सोल है। ये इस एनर्जी को तुम चैनलाइज करना नहीं सीखोगे, रिटर्न करना नहीं सीखोगे, ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीखोगे, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तुमने थोड़ा बहुत कुछ उखाड़ भी लिया ना, एंड फिर तुम अयासी में फंस गए, तुम सेक्सुअल प्लेजर लेने लग गए, तुम इस एनर्जी को बर्बाद करने लग गए, तुम्हारा जो भी वो सक्सेस अचीवमेंट है ना, ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए रहेगा, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो उसको बरकरार रखना है ना, तो तुमको तो सेलिब्रेट होना ही पड़ेगा। इस एनर्जी को चैनलाइज करनी ही पड़ेगी, इस एनर्जी को रिटर्न करना ही पड़ेगा। चलो फिर बाय एंड थैंक यू। एंड आप लोग अपडेट देते रहो अपने बारे में कि आप लोग का कैसा चल रहा है एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।